पब्लिक के दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ गायत्री मंदिर में और थोड़ा सा लेट हो गई मैं। यहाँ पे ध्वजारोहण हो चुका है तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सभी जो है हमारे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी, उनको मैं नतमस्तक हूँ और आप लोगों की तरफ सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पर जीवन बहुत कठिन होता है, तो मैं कारगिल युद्ध शुरू होने वाला था उससे पूर्व जो है जिसको बोलते हैं अघोषित लड़ाई बोलते हैं, उसको वो मैदान है उसने तो होती रहती है, लेकिन वहाँ पर बड़ी समस्या सांस लेने की, खाना न खाना, नींद न आना, इस तरह की, और बीपी जो है 170 के करीब जो है सभी जवानों का रहता है। वहाँ हाथों के ऊपर यही करता है चिल्लाओ मत, जोर से मत बोलो, तो ये स्थिति सभी मेरा भी 170 करीब बीपी रहता था। तो वहाँ का मैं एक दिन का अनुभव बताता हूँ। मैं जो है कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ, तो हमारा काम जो है लॉजिक सपोर्ट से होता है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में सारा काम इंजीनियर से हो। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई कुक हाउस बनना था, और वो कुक हाउस जो है, क्योंकि मुझे उसकी ट्रेनिंग थी, तो वो कुक हाउस कैसे बनेगा, तो उसका एक पैनल होता था जो दरवाजे के सामने से स्टार्ट होता है, वो जो है 22 लाख को थी वहाँ पर, तो उनके जवान जो है उस पैनल को नहीं लाया, तो कुक हाउस नहीं बन रहा था। तो डीजेट होता है जिसको बोलते हैं ड्रॉपिंग जोन, जहाँ पर उसकी जहाज जो है आकर के जो है सामान को गिराता है। बाकी सामान आ गया, जो इलेक्शन टूल थे उनको नहीं लाए और वो पैनल नहीं आया, तो तब तक मुझे रास्ता टिक गया और मैं भागने के आया। ऐसे अनुभव होते हैं, आध्यात्म में बड़ी शक्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आपका यहाँ पर हमारे टाइम पे सभी लोग पहुंच चुके हैं गायत्री मंदिर। ये हैं श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, कारगिल दिवस पे शहीद हो गए थे। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और हम सब के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी सेनानियों को जो भूल रहा है, और ये अपने अपने उत्तराखंड के बारे में यहाँ तो रग रग में सेनानी खड़े हुए, रग रग में आंदोलनकारी, रग रग में सुनना सेनानी, हमारे जितने फौजी हैं, हमारे शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर गायत्री परिवार काम कर रहा है, उनका मेन श्रेय जाता है नेगी परिवार, नेगी जी को, उस पुण्य आत्मा को, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इतना बड़ा केंद्र बनाया, उस आत्मा को हम सब नमन करते हैं, बड़ी श्रद्धांजलि देते हैं, वंदन करते हैं। हम आपको हमारे सामने हैं, हम इनको नमन करते हैं, भगवान इनको लंबी आयु दे और जय हिंद। धन्यवाद हमारे बीच इस समय परम आदरणीय मातृ शक्ति आप सबके सामने गायत्री चेतना मंदिर की कार्यकर्ता के रूप में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब मेरी इस भावना को दिल से समझेंगे। चाहती हूँ कुछ ऐसा काम हो जाए, मेरे हर सांस देश के नाम हो जाए। चाहती हूँ कुछ ऐसा काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने मेरे तिरंगा हो जाए, जो सर उठे तो सामने मेरे तिरंगा हो जाए। जो सर झुके तो भारत को नमन हो जाए, जो सर झुके तो भारत को नमन हो जाए। तिरंगा अंबर में कुछ इस तरह लहराए कि धरती माँ का आंचल धानी हो जाए, कि धरती माँ का आंचल धानी हो जाए। इस धरती पर संस्कृति का सम्मान हो जाए। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक हिंदुस्तान का नाम हो जाए। देश की सुख समृद्धि शांति के लिए, आने वाली हर क्रांति के लिए, देश की सुख शांति के लिए, आने वाली हर क्रांति के लिए, पैदा हर
मिलेगा। कैसे मिलेगा सहयोग? कैसे मिलेगा सहयोग? जब आप पैदल चल करके स्वस्थ रहेंगे, जब आप घर में स्वस्थ रहेंगे, तो जो घर का खर्चा डॉक्टर के जाने वाला था वो बच जाएगा। तो देश का लाभ हुआ? नहीं माना, अभी भी आपने माना नहीं माना। जब आप घर में रहेंगे, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जिएंगे, तो आप अपने घर का काम बढ़िया चला लेंगे, चलाएंगे। जब अच्छा काम चलेगा तो घर में बचत होगी, बचत होगी आपके परिवार में काम आएगी, नहीं तो मंदिर में काम आ जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो काम आएगी ना। और अभी यहाँ पर कोई भूकंप आ जाए, आप सोचेंगे कि कोई आ जाए हमें बचाने के लिए, कोई क्यों आएगा बचाने के लिए? आपको बस चलना चाहिए बचाने के लिए किसी को। अभी हमारे नेवी जी बोल रहे थे कि हम ऐसे कूद गए, बिल्कुल कूद गए होंगे, कूदना ही चाहिए। बात ये है, हिम्मत यदि आपके साथ है तो आप देश का ही नहीं, अपने घर का ही नहीं, समाज का भी भला कर सकते हैं। तो इस भलाई के लिए मैं एक निवेदन करूंगा, एक छोटा सा गीत है इसका। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन से, मन से, धन से देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। एक छोटी चीज आपके लिए जो भी कुछ कार्य कर सकता हो उसे करना ही चाहिए। यदि वो करता है तो देश का भलाई नहीं, उसके बाद के भविष्य का भी भला होगा। क्यों? उसका नाम याद किया जाएगा। हमारे नेगी जी हैं एवं हमारे भाई बहन और वो फौजी यहाँ पर सम्मान के लिए आए हुए हैं। उन सभी का मैं गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले तो सम्मान करती हूँ। आज हम जो है गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बड़ोवाला गायत्री चेतना केंद्र पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें ये देवभूमि है, इस देवभूमि पर हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम परिवारजक के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें भी इस देवभूमि में खड़े होने का मौका मिला। यह भूमि जो है देवों की भूमि, और इस देवों की भूमि पर जब हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वागत कर रहे हैं, तो मुझे बड़े गर्व की बात ये लग रही है कि हमारे गुरुदेव भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो बातें बताई गई, जो करना है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उसमें एक हीरा हमारे बड़ोवाला का भी है। वह बड़ोवालों का हीरे के माता पिता आप लोगों के सामने बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चे का त्याग किया। बच्चे के लिए वो रोज मैं देखती हूँ उनको, वो आते हैं और उस फोटो को देखते हैं और अपने बच्चे को याद करते हैं, लेकिन देश के लिए उसको कुर्बान कर दिया। तो यहाँ का एक हीरा, और यह देवभूमि जहाँ पर चेतना केंद्र बनाया गया, आपके ही प्रयासों से इन्होंने भूमि दान दी यहाँ पर, और यहाँ पर चेतना केंद्र बनाया गया। और इस चेतना केंद्र पर हमें पैर रखने का सौभाग्य मिला। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आप सभी को, बड़ोवाला के इस भूमि को, कि हम लोगों को यहाँ पर सेवा करने का मौका मिला। यह गणतंत्र दिवस जो है, हमको जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कर दिया, उसको हमें, जो नई युवा पीढ़ी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये युवा पीढ़ी के लिए संदेश रहेगा कि हम जो युवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना है, वह सपना हम पूरा करने का संकल्प लें। गुरुदेव ने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो सपना है, क्या सपना है? कि हम अपने देश को कभी भी गिरने नहीं देंगे, देश को संभाल के रखेंगे, सामाजिक बुराइयों को हटाएंगे। तो सामाजिक बुराइयां कब हटेंगी? जब हम जागरूक होंगे। तो गुरुदेव ने भी वही कदम को आगे बढ़ाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने और इस देवभूमि को का नाम ऊपर करना है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि आप लोग सभी लोग जुड़ करके और देवभूमि का, अपने बड़ोवाला का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। सबसे पहले भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस जो आज मनाया जा रहा है, उसकी शुभकामना देता हूँ।
75वां गणतंत्र की वर्षगांठ पर एवं 76वें गणतंत्र दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग जानते हैं, आप सभी जन मैंने 1950 से लागू हुआ भारत और भारत का पूरा नाम क्या है, कभी आपको ध्यान रखा आपने? इस जो भारत का संविधान है 395 वर्ष से पुराना नॉन सूची में जो भारत जो पिटारा आपके पास है, जिससे देश चल रहा है, जिससे शासन चल रहा है तंत्र, उसके बाहर लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य भारत। फिर उसके बाद जो भारत का संविधान है उसके बाहर लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, जिसमें राज्य केंद्र राज्य में भी शासन को बांटा गया, उसको कहते हैं गणराज्य भारत। इसी पर गणतंत्र दिवस अमर रहे। बड़ी गौरव और गर्व की बात है, आज हम अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र क्या होता है? गण माने समूह और तंत्र माने के द्वारा संचालित, यानी सर्वसम्मति से संचालित होने वाली प्रक्रिया का नाम गणतंत्र है। उसी को संविधान कहते हैं। सर्वसम्मति से बनाया हुआ संविधान। संविधान मतलब अनुशासित रहने का एक नजरिया, अनुशासित रहने के लिए एक प्रक्रिया जो हमें देश को हमको व्यक्त किया जाता है। हम अक्सर व्यक्ति निर्माण, समाज परिवार निर्माण को छोड़ करके समाज निर्माण की बातें करते हैं, वो बेमानी हो जाती है। यदि हम स्वयं परिवार नहीं सुधरा तो समाज नहीं सुधर सकता है। तो जो बातें हम बताएं तो पहले अपने पे लागू करें, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, दूसरा सूत्र भी देखता है। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो जो भी चीजें लागू करनी है वो स्वयं पे पहले लागू करनी है, फिर परिवार में लागू करनी है। और जब इस 2 स्टेज को आप पार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप जो कहेंगे समाज उसका परिपालन करेगा, आपकी बातों में दम रहेगा। यहाँ पर अधिकांश भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया, सेक्रीफाइस की अपनी पूरी जवानी, अपनी तरुणाई को देश की सीमाओं पे लगा दिया, अपने घर परिवार को छोड़ा। कृतज्ञ राष्ट्र उनके लिए बहुत ही कृतज्ञ है और उनको भूल भूल बधाई देता है। तो आपने अपनी तरफ अपना शौर्य सीमाओं पर दिखाया है, पूरा राष्ट्र उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अभी मुझसे पूर्व हमारे ठाकुर सिंह गोसाई जी ने वक्तव्य दिया, वो सबसे पहले ये तो पता चलाएंगे। मंचासीन मेरे परिजन सिंगवा जी, नेगी जी और नेगी दंपति जी, आप सभी लोगों का 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर एकत्र होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। आपने अपना बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी हैं और मातृशक्ति भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस
स्वतंत्रता सेनाओं के बलिदान के बेस पे ही हमको मिला हुआ है। और उसको चलाने के लिए जो एक नियम और कुछ नियम बनाए गए हैं, वही एक हमारा संविधान है, जिसको बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 26 दिन लगे थे। इस संविधान के हिसाब से ही आज हमारा देश चल रहा है। उसी के प्रारूप में इतनी बड़ी देश की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, कुछ न कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। उसके लिए ही हमारा ये जो 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, वो बनाया गया था। उसी के हिसाब से आज हमारा देश चल रहा है। वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पे हर चीज होती है। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी मंदिर में आ सकते हैं। सारी डेली हवन होता है, मुंडन होता है, जनेऊ संस्कार होता है, शादी होती है, यहाँ पे जन्मदिन संस्कार, जन्मदिन मनाया जाता है, विवाह दिन मनाया जाता है और कई गतिविधियां मनाई जाती है। जैसे वृक्षारोपण है, स्वास्थ्य कैंप हम लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं और कई तरह, चाहे वो कोई भी पर्व हो, हम यहाँ पे अवसर मनाते हैं। आप लोग आइए और इसमें भागीदारी करिए और साथ में अपने परिवार को भी लाइए। मैं आपसे करवा निवेदन करता हूँ तो हर चीज यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है। तो मैं अपनी बड़ोवाले की जनता से निवेदन करूंगा कि इस आपके लिए ये मंदिर बहुत बड़ा केंद्र है। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी की फोटो पे माल्यार्पण एवं फूल बरसाएं। धन्यवाद। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
सभी भाई बहन अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो। आंटी जी प्रणाम। आगे आगे। दोस्तों आज के कार्यक्रम का समापन हो गया है और गणतंत्र दिवस यहाँ पे आज गायत्री चरित्रा केंद्र में मनाया गया। अभी के टाइम पे हम चल रहे हैं घर। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।